कुछ वोट को इकट्ठा करने का तरह मंदिर को पीर बनाया जाए, पीर को मंदिर बनाया जाए, ये तरीका थोड़ा ही है। जिस भी अधिकारी ने या जिस भी लिपिक की रिपोर्ट के आधार पर ये नोटिस चिपकाया गया है, हम उस अधिकारी को और उस लिपिक को या वो कोई भी व्यक्ति है उसे हम कहीं तक नहीं छोड़ेंगे। कुलदीप जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आज गणेशपुर में जो तालाब की भूमि में मंदिर बना है, किस लिए यहाँ पर भीड़ लग रही थी और क्या कहना है आपका? देखिए दीपक जी, आप आए, आपका स्वागत है। रुड़की आप आया, उनको रुड़की आपका स्वागत है। यह मंदिर आज निर्माण नहीं हुआ है। यह मंदिर लगभग 1800 सदी के आसपास इसका निर्माण हुआ था। ये क्या है, ये सरोवर नीर देवी स्थान है, जो कागज सरकारी भू अभिलेख है उसमें भी देवी स्थान के नाम से दर्ज है। और भूलेख में अगर देखेंगे तो आप लगभग 4300 स्क्वायर फीट ज़मीन इस देवी स्थान के नाम से पूर्व से ही दर्ज चली आ रही है। तो इसमें ऐसी कोई नहीं है कि ये नया बना है या अभी निर्माण हुआ नहीं हुआ। आप देखें मेरे पीछे एक प्लेट लगी हुई है, बताओ सामने की 1981 में इसका एक बार पहले भी दोबारा इसका पुनः निर्माण कराया गया था, इसके सौंदर्यकरण कराया गया था, क्योंकि समय के साथ साथ हर चीज़ खराब होती रहती है, तो उसका समय के साथ साथ उसकी निर्माण या सौंदर्यकरण दोबारा से होता रहता है। वही सौंदर्यकरण इसका 1981 में, तो वही अभी पुनः हुआ है। जैसे कि नोटिस में लगा हुआ था, यहाँ पर हमने नोटिस देखा था कि सरवर पीर, उनके नोटिस में लिखा गया सरवर पीर। सरवर पीर नाम का तो कोई स्थान गणेशपुर की भूमि में है ही नहीं है। तो नगर निगम को कहीं से किसी शरारती तत्व के द्वारा यह गलतफहमी फैलाई गई है कि वह एक सरवर पीर है। ये सरवर पीर नहीं है, ये सरोवर नीर तीर्थ स्थान है। मैं फिर इसे एक बार रिपीट करना चाहता हूँ कि सरोवर नीर तीर्थ स्थान है, क्योंकि जब गणेशपुर में ये यहाँ पर निर्माण हुआ था, हमेशा गाँव की एक परंपरा रही है कि जो सरोवर होता है वो पूजनीय रहा है। तो ऐसे ये स्थान भी पूजनीय रहा है और आज से पूर्व से रहा है। ये तो यहाँ पर तालाब था तो उसके किनारे मंदिर बना है? नहीं, यह तालाब उस समय नहीं था। यहाँ पर एक जलमग्न के लिए यहाँ पर स्थान रखा गया था, क्योंकि पहले जो पीने की पानी की व्यवस्था होती थी वो तालाब से या एक गड्ढा करके उसमें पानी की व्यवस्था करके यह व्यवस्था होती थी। उससे ही पानी खुद पीते थे, उसी से अपने पशुओं को पिलाया करते थे। तो उसी के मद्देनज़र ये यहाँ पर किया गया था ये। अच्छा, तो आज क्या हुआ? आज यहाँ पर जो है, यहाँ पर कुछ लोग एकत्रित हुए। गणेशपुर के लोगों में बहुत रोष है कि हमारे तीर्थ स्थान को, हमारे धार्मिक स्थान पर जो अवैध रूप से, मैं तो अवैध रूप से कहूँगा कि अवैध रूप से जो यहाँ पर नोटिस लगाया गया है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। गणेशपुर के लिए बड़ी चिंता का विषय है। हमारी इससे भावनाएं आहत हुई है। मैं इसमें ये कहूँगा कि अपने जो हमारे पुराने प्राचीन काल से परंपरा चली आ रही है, उस पर एक घात लगाने की कोशिश की गई है। क्या कहना चाहेंगे आज यहाँ इस जो प्रकरण आप बता रहे हैं कि ये मंदिर को जो है तीर्थ स्थल आपको हटाए जाने को लेकर नोटिस लगाया गया? अभी एक हफ्ता पहले की नोटिस की सूचना हमें भी मिली थी कि नोटिस लगाया गया है, लेकिन मेरी अधिकारियों से, उच्च अधिकारी से बात हुई। एमएनए ने कहा कि नोटिस हमने नहीं लगाया, डीएम साहब के यहाँ से आदेश आए हैं, नोटिस में लगा के गए। हालांकि प्रशासन की संज्ञान में मामला है। मेरी कल एसडीएम साहब अपने बात हुई थी उनसे भी इस विषय को लेकर। उन्होंने कहा था कि यदि कोई ऐसा विषय है तो हम उसे दिखवा लेंगे दोबारा, और किसी भी चीज़ को गलत तरीके से उसे वो नहीं करने के। तो आज सुबह सब गाँव वाले यहाँ इकट्ठे हुए, उनमें काफ़ी रोष था। तो अपनी तीर्थ पे सब लोग आते हैं। तो भाई आज भी कोई टीम प्रशासन की या किसी प्रकार की? प्रशासन की कोई टीम आज नहीं आई यहाँ पर। आज ये जो गणेशपुर में नीर मंदिर बना हुआ है, यहाँ पर नीर सरोवर मंदिर है पीपल के पेड़ के पास। आज यहाँ पर काफ़ी भीड़ थी, काफ़ी गणेशपुर के लोग यहाँ पर एकत्र थे, ग्रामवासी। किस लिए एकत्र हुए थे? क्या आपकी सरकार से डिमांड थी? क्यों यहाँ पर खड़े थे आप? आज जो हम सब लोग वहाँ इकट्ठा हुए गणेशपुर वाले, यहाँ पर नगर निगम की तरफ से एक नोटिस चस्पा हो गया था। जी, सामने नोटिस चस्पा कर दिया था, कहने लगे ये पीर है। जबकि हमने कहा भाई ये तालाब पर जो है, तालाब पर सरोवर होता है। जिस टाइम तालाब खोदे गए उसी टाइम पर एक मंदिर बनाया जाए सरोवर, जिससे गांव वाले, पहले पानी की बहुत समस्या थी भाई, पानी बरसात का पानी स्टोर करके जो है उसी का इस्तेमाल होता था। डंगर भी, गाय भैंस भी सब उसमें पिए होते, अपना भी पिए होते जब साफ पानी होता। तो ये मामला तो वो था, लेकिन इसे जो है किसी ने पीर बता दिया। अब पीर किसने बताया वो तो उनका विषय है, अधिकारियों को सोचने का। जबकि ये सरोवर है और इस पर अतिक्रमण, तालाब है। तालाब भी आज का नहीं है, कम से कम 200 साल पुराना तालाब है। तालाब पर कब्जे भूमाफियाओं के, जो आज दादागिरी कर रहे हैं,
उन्हें पता किस 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 कब्जे हैं तालाब पर। मेरा तो कोई कब्जा नहीं, मेरी तो 1 फुट भी ज़मीन नहीं यहाँ से। तालाब में जो है लोगों ने मकान उधर से बनते आ रहे, इधर से बनते आ रहे, तालाब तो ख़त्म हो गया। जबकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन यह है जहाँ भी जो भी तालाब है उसकी यथास्थिति रखी जा। हम इसी मकसद में गए थे। तो ये जो जमीन अपनी है नीर जो बन मंदिर है, ये तालाब की ज़मीन पर है, अच्छा तालाब के बिल्कुल धोरे कोने पर है बिल्कुल। अच्छा, तो उस चीज़ को लेकर आप क्या करना चाह रहे उस चीज़ को जो है ये जो तोड़ने का जो है षड्यंत्र चला जा रहा था वो टूटना नहीं, और पूरा गणेशपुर एक साथ है। अगर कोई सा अधिकारी यहाँ से तोड़ने की कोशिश करेगा, कहने का मतलब धार्मिक स्थल ना हटा के अवैध कब्जे हटाए जाए। अवैध कब्जे हटाओ तो पुटुट के शहर में अवैध कब्जे वहाँ तो हटाओ, ये क्यों कर रहे हैं? और भाई कुछ वोट को इकट्ठा करने का तरह मंदिर को पीर बना दिया, पीर को मंदिर बना दिया, ये तरीका थोड़ा ही है। दीपक जी, ये अच्छा विषय है कि आपने इसे आपके माध्यम से पब्लिक के सामने उजागर होगा और अधिकारियों की भी नॉलेज में आएगा, क्योंकि बिना किसी सर्वे के पता नहीं किस कारण से किस रिपोर्ट के आधार पर मैंने शुक्रवार को देखा कि वहाँ 12 तारीख का दिनांकित एक नोटिस चस्पा कर दिया गया था, जिसमें कि उसमें 24 घंटे में उसे हटाने के लिए सरवर पीर जो हमारा है गणेशपुर गांव का, क्या पूरे क्षेत्र का ही है, क्योंकि पूरा जो तालाब है हमारे हिंदू धर्म में पूजनीय है और वो सभी हिंदू से लोग पूजते हैं। और जब से तालाब है तभी से वहाँ सरवर नीर का स्थान है। समय समय पर अगर वो उसमें कुछ उसकी जो भवन है, मंदिर है, उसमें किसी तरह की खराबी आती है तो उसे रिन्यूएशन उसका कराया जाता है। उसमें अभी जो 1981 का पत्थर भी लगा था वहाँ, तो जब मैंने नोटिस देखा मैंने तभी MNA साहब से बात की और उनसे व्हाट्सएप पे मैसेज किया, उनसे बात भी हुई। मैं कहा जी ये तो तालाब के टाइम से ही है, और अगर सरवर नीर जो चूँकि ये पूजने का स्थान है, तालाब में कोई अंदर तो घुसेगा नहीं, एक प्रतीकात्मक कुछ ऐसा स्थान चाहिए जहाँ पर हमारे गांव में कोई भी शादी ब्याह या कोई बच्चा होगा, और तो और हमारे यहाँ कोई पशु भी अगर भी आता है तो सर्वप्रथम दूध वहीं चढ़ता है। ये परंपरा हमारी आदिकाल से चली आ रही है, और उसके लिए अगर उस पर नोटिस चिपका है, पता नहीं किसकी रिपोर्ट पे कहाँ से रिपोर्ट ली है, ना तो रिकॉर्ड माल देखा अधिकारियों ने, भगवान जाने किसकी रिपोर्ट पे उन्होंने ये नोटिस गलत और अवैध रूप से उस पर चस्पा किया है, जिसमें पूरे गांव में और हिंदू समाज में रोष है। तो और ये सरवर नीर का जो आज हटाने का यहाँ पर नोटिस लगा था, आपने उसका विरोध करा है? उसका हम विरोध करा है और करेंगे, किसी भी हद तक हमें चाहे जाना पड़े, उसके साथ पूरा गाँव एकजुट है। क्योंकि कई बार आपकी पहले भी शिकायत जा चुकी है कि तालाबों पर कब्जों को लेकर, उस चीज़ को लेकर आप क्या कहेंगे? देखो, तालाबों पर जो कब्जे हैं उसे प्रशासन के संज्ञान में है। उसमें पहले एक मुकदमा भी चल चुका है जिसमें कि सरकार उस मुकदमे को जीत चुकी है। अभी जिन्होंने अतिक्रमणकारी जो हैं उनके विरुद्ध नगर निगम ने एक मुकदमा अभी किया भी हुआ, जो भी कोर्ट में चल रहा है। और आप देख रहे होंगे कि अतिक्रमण पर सरकार का पूरा ध्यान है, चूँकि अभी जो सड़क और सरकारी ज़मीन पर जो अवैध पीर मज़ार बनाए गए थे उस पर ज़्यादा फोकस सरकार का है, तो उसी को मैं समझता हूँ कि पीर या मज़ार समझते हुए उन्होंने ये नोटिस चिपकाया है। लेकिन जानकारी उन्होंने पहले किसी से नहीं की, किसी गांव के मौजूद आदमी से, पुराने व्यक्ति से, या रिकॉर्ड में ही देख लिया हो अपने, वो उन्होंने ज़रूरत नहीं समझी। जिस भी अधिकारी ने या जिस भी लिपिक की रिपोर्ट के आधार पर ये नोटिस चिपकाया गया है, हम उस अधिकारी को और उस लिपिक को या वो कोई भी व्यक्ति है उसे हम कहीं तक नहीं छोड़ेंगे। हम इसकी तह तक जाएंगे कि ये नोटिस किस आधार पर यहाँ चिपकाया गया है। तो कहने का मकसद ये है जो नीर सरोवर है ये अपनी ज़मीन पे बना हुआ है, किसी की ज़मीन पे नहीं है। ये सरोवर का ही स्थान है, सरोवर तालाब को ही कहते हैं, और अपने ही स्थान पर बना हुआ है, और आज का नहीं है, जब से कभी तालाब होगा तब से बना हुआ है।